हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसे बेसिकली यूज़ किया जाता है नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर। आज की वीडियो में हम लोग इसी टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली ये काफ़ी न्यूज़ में भी रही थी। ओके, और हम ये भी देखेंगे कि आखिर भारत देश में इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल को, जिससे कि आपको काफ़ी सारी बातें जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड पता लगेंगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। पर दोस्तों, उससे पहले बता दूं आप सभी बच्चों को कि 6 मई से नए बच्चे स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर्स के लिए। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जाके परचेज कर सकते हैं। 0% की EMI वाली फैसिलिटी अवेलेबल है आप लोग के लिए। और आप सभी के लिए बता दूं, अनअकैडमी लाइट है, तो अगर कोई एक आपका पर्टिकुलर वीक एरिया है और आपको सिर्फ उसकी प्रिपरेशन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। देखिए दोस्तों, आप लोग के लिए गाइडेंस प्रोग्राम लाया गया है जहाँ पे आप लोग आप कह सकते हैं काफ़ी सारे जो टॉपर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे होंगे। देखिए, जो फ्रांस के नेवल ग्रुप हैं वो उन्होंने यहाँ पे अभी रिसेंटली डिक्लाइन कर दिया है, एक बिड आई थी फॉर P75I प्रोजेक्ट के लिए। इसके अंदर दोस्तों बताया गया था कि आपको बता दूं कि उसमें ही जो AIP है उसकी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करा गया था। मतलब कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ नहीं था उसके अंदर। लगभग दोस्तों 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसे डेवलप कर लिया है और इसके साथ साथ काफ़ी सारी आप कह सकते हैं कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो कि आप कह सकते हैं इसकी बिल्डिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं। लगभग यहाँ पे 20 ऐसे नेशन हैं जो कि यहाँ पे अपने AIP सबमरीन्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये P75I प्रोजेक्ट क्या है। जून 1999 के अंदर द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक 30 साल का प्लान दिया नेवी को, आप कह सकते हैं इंडिजिनियसली बिल्ड करने के लिए उसके खुद के 24 सबमरीन्स को 2030 तक। जो पहला फेज था दोस्तों उसको 2 लाइन प्रोडक्शन में रखा गया था, जिसका पहला फेज स्टार्ट हुआ P75 और सेकंड था P75I या फिर फर्स्ट आप कह सकते हैं। हर एक आप कह सकते हैं लाइन में 6 सबमरीन्स को प्रोड्यूस किया था। जो बताऊं आपको, जो 6 P75 सबमरीन थी वो डीजल इलेक्ट्रिक थी और उसके अंदर फिट करे गए थे AIP टेक्नोलॉजी को। ओके, और दोस्तों उसके बाद बताऊं कि जो आपका P75 फर्स्ट है या फिर आई प्रोजेक्ट को यहाँ पे आप बता पूरे तरीके से इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्शन करा गया सबमरीन्स का, जिसके अंदर यहाँ पे इक्विपमेंट रखे गए थे स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट बताई गई है यहाँ पे 43,000 करोड़ रुपए की। ओके, अगर हम लोग AIP के बारे में बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि कन्वेंशनली नॉन न्यूक्लियर सबमरीन में यूज होती है। सबमरीन जिनके अंदर यहाँ पे 2 टाइप की सबमरीन आती हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। जो कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं दोस्तों वो डीजल इलेक्ट्रिक इंजन को यूज़ करती हैं और उन्हें यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं सरफेस ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे अपने एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन चाहिए होता है फ्यूल कंबंशन के लिए, और उसके अंदर दोस्तों ये AIP फिट रहता है। जो सबमरीन है वो आप कह सकते हैं ना ही केवल ऑक्सीजन को लेती है पर उसके साथ साथ एक वीक में एक बार उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इंडिजिनियसली डेवलप करा गया था AIP को। इसकी सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं की मिशन था हमारे नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी का NMRL DRDO को, और उसे कंसिडर किया था एज अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द DRDO, हमारी नेवी के लिए जो आप कह सकते हैं डेवलप करा गया था। अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं डेवलपमेंट हुई थी और उस टाइम पे भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी। अगर हम लोग बात करें फ्यूल सेल बेस्ड AIP सिस्टम के बारे में तो आप बता दूं कि एक एन इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल है जिसे आप कह सकते हैं रिलीज किया गया था एनर्जी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, और इसके अंदर आप कह सकते हैं वाटर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता था, जो कि आप कह सकते हैं बहुत कम आप कह सकते हैं पॉल्यूशन रहता है मरीन के लिए। जो सेल्स हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट के रहते हैं और उन्हें कोई भी यहाँ पे मूविंग पार्ट्स नहीं चाहिए होते। साथ ही वो लोग इंश्योर भी करते हैं कि जो सबमरीन है वो काफ़ी लो एक्विस्टिव एमिशन साउंड को प्रोड्यूस करें। एडवांटेज की बात करें तो AIP जो है दोस्तों वो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट पे काम करता है, ओके, अपने डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के साथ, और ये एनहांस करता है कि जो आप कह सकते हैं बोट है वो और ज़्यादा एंड्योरेंस के साथ काम कर सके, सबमर्ज कर सके। जो फ्यूल सेल बेस्ड AIP होता है दोस्तों उसके मेरिट ये भी हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कंपेयर आप कह सकते हैं अलग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। AIP टेक्नोलॉजी जो है दोस्तों ये अलाउ करती है कन्वेंशनल सबमरीन को कि वो सबमर्ज्ड रह सके ज़्यादा टाइम तक, आप कह सकते हैं कंपेरेटिवली जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं उनके कंपैरिजन में। साथ ही जो कन्वेंशनल सबमरीन है वो यहाँ पे सरफेस पे रन करें अपने जनरेटर से और वो रिचार्ज करें अपनी बैटरीज को, जिससे कि जो फंक्शन है आप कह सकते हैं बोट का वो वाटर के अंदर सही तरीके से हो पाए।
काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है सबमरीन है सरफेस पे आती रहती हैं और हायर चांसेस होते हैं कि उन्हें डिटेक्ट करा जाए। इसीलिए आप कह सकते हैं उन चीज़ों को एआईपी अलाउ करता है सबमरीन को कि वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सके, और जो यहाँ पे आप कह सकते हैं डर रहता है कि वो किसी के डिटेक्शन में ना आ जाए, इसको भी कम किया जाता है। मैं बताऊं कंपैरेटिवली 2 से 3 दिन ज़्यादा ही आप कह सकते हैं देखने को मिलता है डीजल इलेक्ट्रिक बोट से। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे एआईपी को इंस्टॉल करते हैं तो वो इंक्रीज़ करता है लेंथ और वेट बोट का, और साथ ही साथ उसे आप कह सकते हैं प्रेशराइज्ड लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ऑन बोर्ड के टाइम पे, और सप्लाई चाहिए उसको तीनों ही टेक्नोलॉजी के अंदर। मैं इसमें बताऊँ आपको, एक ऑटोनोमस सबमरीन एनर्जी मॉड्यूल है और इसके साथ साथ स्टर्लिंग इंजन है जो कि काफ़ी सारे एक्विस्टिक नॉइज़ आप कह सकते हैं लाता है अपने मूविंग पार्ट से, और जो सबमरीन है दोस्तों उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है 10% से ज़्यादा। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि डिसएडवांटेज इसके इतने हैं। क्या भारत देश में ऐसी कोई सबमरीन है या फिर नहीं है? तो आपको बता दूं कि जो हमारी इंडिया है इसको 16 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है और उन्हें क्लासिफाइड करा गया है एज अ SSK। इसके बाद दोस्तों हमारे पास 2 आप कह सकते हैं कलवारी क्लास की सबमरीन है जिसे कमीशन करा गया अंडर P75, और इसके नंबर हमें आप कह सकते हैं मिला के 18 हो जाती हैं। इंडिया के पास 2 यहाँ पे न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन है जिन्हें क्लासिफाइड किया गया है एज अ SSBN और सबमरीन सिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर के तौर पे। और आप बता दूं कि P71 के कंप्लीट होने के बाद 30 जो साल का प्रोजेक्ट है उसके बाद इंडिया के पास और ज़्यादा आप कह सकते हैं 6 डीजल इलेक्ट्रिक, 6 AIP पावर्ड और 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हो जाएंगी। इस हिसाब से हमें आप कह सकते हैं भारत के पास जो सबमरीन है ये इस पूरे कंप्लीशन के बाद देखने को मिलेगी 2030 तक। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी कि आखिर क्या बातें हैं इससे रिलेटेड, और ये आप कह सकते हैं जो AIP है टेक्नोलॉजी ये कैसे काम करती है। अगर अभी आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं दोस्तों तब तक अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।